चलिए आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? टैक्स। टैक्स क्या होता है? व्हाट इज टैक्स? ठीक है, ये वो पैसा है जो सरकार हमसे लेती है, ठीक है, बदले में कुछ नहीं मिलता, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्स। सरकार कहती है कि हमारे खर्चे बहुत हैं, ठीक है, तो हमारे खर्चों के लिए हम जनता से कुछ पैसे वसूल करेंगे और उन्हीं पैसे वसूल को हम क्या कहते हैं? टैक्स। ठीक है, लाइक दैट, जैसे हफ्ता वसूल किया जाता है उसी तरीके से, ठीक है, एक लीगल तरीके से कुछ पैसा वसूलते हैं सरकार, उसी को हम क्या कहते हैं? टैक्स। ये एक अनिवार्य भुगतान है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य का जन्म किसके लिए हुआ है? मृत्यु के लिए। तो वैसे ही मनुष्य का जन्म एक और इकोनॉमिक्स के माध्यम से टैक्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? टैक्स। तो टैक्स भी मनुष्य को देना पड़ता है। जिंदगी के अंदर दो काम अवश्य करता है मनुष्य, एक मृत्यु को प्राप्त होता है, एक टैक्स। दो चीजें जरूर होती है ना। आप लोग भी टैक्स पे करते हो कि नहीं करते हैं? करते हो। जितनी भी चीजें आप खरीदते हो उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ता है। यहाँ की फीस दी है उसके अंदर भी आपका टैक्स है, ठीक है, उसी के अंदर इंक्लूड है। तो कानूनी रूप से हमें क्या है? देना ही देना पड़ता है। यह उतना ही निश्चित है जितना मृत्यु, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भाषा के अंदर कहा गया है सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? टैक्स, ठीक है। मेन जो स्रोत आता है टैक्स ही है। और इस टैक्स का जो सिद्धांत है, यानी कि कराधान का जो सिद्धांत है, सबसे पहले किसने दिया था? एडम स्मिथ। और इसीलिए एडम स्मिथ को किस नाम से जानते हैं हम? अर्थशास्त्र का जनक, ठीक है। तो विश्व के अंदर अर्थशास्त्र का जनक कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर एक पुस्तक का प्रकाशन किया था, वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशन। अब टैक्स के कुछ प्रकार बताए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के कुछ टैक्स होते हैं, ठीक है। एक तो टैक्स होते हैं दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जब हम पे करते होते हैं। एक देश के अंदर जो टैक्स लगाए जाते हैं उनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है प्रगतिशील टैक्स, जिसको इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। कौन सा? प्रोग्रेसिव टैक्स। ये प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? आय बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आपकी इनकम है 1 लाख रुपए और सरकार ने कहा कि हम 10% टैक्स लेंगे 1 लाख के ऊपर, ठीक है। आपकी इनकम है मान लेते हैं 1 लाख रुपए सालाना और इसके ऊपर हम टैक्स लेंगे 10%। अब थोड़ा ज्यादा कमाने लगे 2 लाख, तो सरकार बोलेगी ना हम भी 20% लेंगे, ठीक है। जिस प्रकार से तुम्हारी इनकम बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से रेट ऑफ टैक्स है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उसी को हम कौन सा कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। ये आय और संपत्ति के असमानता को क्या करता है? दूर करता है, ठीक है। जो आपकी इनकम तो उतनी रहेगी, ठीक है, और संपत्ति भी उतनी रहेगी, ठीक है। तो असमानता को क्या करता है? ये दूर करता है। सबसे ज्यादा जो फर्क है वो किसके ऊपर पड़ता है? इसके अंदर प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? अमीरों के ऊपर। अगर कोई मान लो 100 लाख कमा रहा है तो उसके ऊपर टैक्स भी कितना होगा? 100%। कितना हो जाएगा? हाँ 100%, है ना। 100% तो नहीं होगा, खैर थोड़ा मोटा कम ही कर देंगे, ठीक है। तो ज्यादा किसके ऊपर है? एक मान लो एक व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है, उसकी बचत कितनी होगी? 90,000, ठीक है। 10 लाख मान लेते हैं, 100 लाख ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। कोई व्यक्ति मान लो 10 लाख कमा रहा है तो कितना % टैक्स देना पड़ेगा? ठीक है, 1 लाख पर 10%, ठीक है। तो 10 लाख पे कितना हो जाएगा? है 80% मान लेते हैं। 10 लाख पर कितना हो गया? 80%। तो 10 लाख का 80% निकाल दो, कितना बच गया? है कितना बच गया? 2 लाख बच गया ना। कितना बच गया? 2 लाख। तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? 10 लाख कमा के 2 लाख बचा है, 1 लाख कमा के 90,000 बचा है ना। तो 10 लाख वाला तो क्या है? बेवकूफी है, ठीक है। तो ये कौन सा है? प्रगतिशील टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स इसी को कहते हैं। जैसे जैसे हमारी जो है इनकम बढ़ती जाएगी तो रेट ऑफ टैक्स भी क्या है? बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मान लो इसका जो ग्राफ बनाते हैं इस तरीके से, मान लो इनकम बढ़ती जा रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसके अंदर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ग्राफ के अंदर दोनों लाइन्स इसके ऊपर चलती जाएगी आपकी टैक्स की। दूसरा जो टैक्स आता है जिसको हम कहते हैं प्रतिगामी टैक्स। कौन सा? प्रतिगामी टैक्स। कम आय वालों पर अधिक टैक्स लगता है, ठीक है। जिसकी इनकम कम होती है उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिया जाता है, उसको हम कौन सा? प्रतिगामी या रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। कौन सा टैक्स है? रिग्रेसिव। यानी कि सभी से टैक्स लिया जाएगा, चाहे इनकम आपकी कम हो या ज्यादा हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे अगर वो गरीब है तो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है। आज तक बट इस प्रतिगामी टैक्स या रिग्रेसिव टैक्स को किसी भी देश के अंदर नहीं लागू किया गया,
ये तो कुछ देशों के अंदर था, बट इसको अभी भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अभी ये प्रोग्रेसिव टैक्स वर्तमान में किसी भी देश पे नहीं है, ना रिग्रेसिव टैक्स है। नो कंट्री विल बी इंप्लीमेंटेड, किसी भी देश ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, अगर इंप्लीमेंट करेगी तो वहां की सरकार गिर जाएगी। ठीक है, पता है ना, क्योंकि गरीबों के ऊपर भी अगर टैक्स लगा दिया जाता है तो सरकार का क्या हो जाता है, विरोध होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए इसको कोई भी नहीं लगाता। अगला आता है हमारा समानुपाती कर, प्रोपोर्शनल टैक्स। कौन सा टैक्स? प्रोपोर्शनल टैक्स। पढ़ ले बेटा मुकेश कुमार, नहीं तो टैक्स तेरे से वसूला जाएगा। ठीक है, वैसा कर जो आय के घटने या बढ़ने से बदलता नहीं है, समानुपाती टैक्स कहते हैं उसको। जैसे मान लो सरकार ने डिसाइड कर दिया कि 30% टैक्स लेंगे हम, तो चाहे आप 1 लाख कमाओ चाहे आप 1 करोड़ कमाओ, टैक्स है वो देना ही पड़ेगा। कितना परसेंट? 30%, यानी कि फिक्स कर दिया, रेट फिक्स कर देंगे टैक्स की, उतना ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उसी को हम कौन सा? प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं। भारत के अंदर कौन सा टैक्स है? प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है या प्रगतिशील है? कौन सा है? ये प्रोग्रेसिव के अंदर क्या है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ टैक्स बढ़ता चलेगा, और उसके अंदर समानुपाती के अंदर क्या है, फिक्स हो जाएगा। तो भारत के अंदर कौन सा है? कौन सा? प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील। ये प्रोग्रेसिव तो होता है, प्रगतिशील है? क्लास में बैठोगे क्या पता, लग तो नहीं रहा। कंप्लीटली तौर पे कह रहा हूं, मेंटलिटी तौर के ऊपर आप दिमागी तौर पर क्लास में हो कि नहीं। कौन सा टैक्स है, प्रगतिशील है या फिर समानुपाती है? दोनों है। कौन सा है? दोनों है। ठीक है, जैसे सरकार ने स्लैब डिसाइड की है, 5 लाख से ऊपर हम कमाएंगे तो टैक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे जाकर क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 30% मैक्सिमम टैक्स है हमारा ITR, इनकम टैक्स। ठीक है, जो हम संपत्ति के ऊपर, इनकम के ऊपर जो टैक्स दे रहे हैं वो मैक्सिमम आपका 30% है। अगर आप 1 करोड़ कमाओगे तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। आपकी इनकम क्या कितनी बचेगी? 70 लाख ही। ठीक है, 30 लाख आपको टैक्स के रूप में देना ही देना पड़ता है अगर 1 करोड़ कमाते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, फिक्स हो जाता है। ठीक है, जैसे हम शुरुआत करते हैं 0 से 5 लाख तक को कोई टैक्स नहीं है, 5 से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और फिर आगे क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो ये कहां पर है? भारत के अंदर ये ऐसा टैक्स है। ठीक है, शुरुआत में क्या है, 0, फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, फिर आगे जाकर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो यही दोनों है। प्रगतिशील के अंदर क्या है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या है, टैक्स बढ़ता जाएगा। प्रगतिशील हो गया, आगे जाकर एक ऐसा सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा जिसके ऊपर हमारा क्या है, टैक्स फिक्स कर दिया जाएगा। ठीक है, तो फिक्स कर दिया जाए टैक्स के रेट, उसको हम कौन सा कहते हैं, समानुपाती कर। तो भारत के अंदर कौन से हैं, समानुपाती और प्रोग्रेसिव दोनों टैक्स हैं भारत के अंदर, और इन दोनों टैक्स को एक अलग से नाम दे दिया, अधोगामी टैक्स है। कौन सा? अधोगामी टैक्स या डिग्रेसिव टैक्स जिसको हम कहते हैं। कौन सा टैक्स कहते हैं? डिग्रेसिव। ठीक है, जैसे देखो इसके अंदर कर आय बढ़ने से प्रारंभ में बढ़ता है। ठीक है, प्रारंभ के अंदर जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, जैसे मान लो आप नौकरी लग जाओगे, ग्रुप सी की नौकरी लग गई, इंस्पेक्टर के अंदर जॉब आ गई, मान लो सब इंस्पेक्टर लग गए। ठीक है, शुरुआत में तुम्हारी जो इनकम है सालाना 5 लाख तक ही है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इंक्रीमेंट लगेगा, आपकी मान लो 6 लाख होगी, ठीक है, सालाना, तो आपसे सरकार क्या वसूल करना लग जाएगी, टैक्स। आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 6 लाख से धीरे धीरे बढ़ता चले जाएगा, मान लो आप 20 लाख से क्रॉस कर गए या 30 लाख से क्रॉस कर गए, ठीक है, रिटायरमेंट के दौरान। ठीक है, इतनी तो ही जाएगी, नहीं तो इधर उधर से कमा लेंगे। ठीक है, 30 लाख, अरे तुम्हारे बच्चे भी तो लग जाएंगे तब तक, यह उम्मीद नहीं है। ठीक है, 30 लाख तक हो जाएगी। 30 लाख से बढ़ने के बाद में आपका टैक्स क्या हो जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा कि 30% ही आपको टैक्स देना है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, अलग अलग स्लैब्स हैं भारत के अंदर जो इन्होंने टैक्स को जो डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि निश्चित सीमा पर जाकर एक समान हो जाता है। इसमें प्रारंभ में प्रगतिशील के गुण होते हैं, प्रारंभ में किसके, प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगतिशील के गुण होते हैं, और बाद में किसके गुण होते हैं, समानुपाती। ठीक है, दोनों को मिलाकर एक नई चीज बना दी जिसको हम क्या कहते हैं, अधोगामी टैक्स। कौन सा, अधोगामी टैक्स, यानी कि डिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, एग्जाम्पल के अंदर कौन सा, इंडियन टैक्स सिस्टम, भारतीय कर व्यवस्था जो है वो कौन सी है, अधोगामी। कौन सी है वो, अधोगामी कर व्यवस्था है। ठीक है, अब ये तो हो गए हमारे पास कितने, 4 प्रकार के टैक्स। पहला है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स के अंदर क्या होता है, आय के बढ़ने के साथ साथ टैक्स बढ़ता है। प्रगतिशील के अंदर आय बढ़ने के साथ साथ क्या है, टैक्स बढ़ता चलेगा। दूसरा है प्रतिगामी, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव के अंदर क्या होता है, सबके ऊपर लगेगा,
ठीक है, कोई गरीब कोई अमीर हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रभावित गरीबों को कौन सा करता है? डिग्रेसिव। कौन सा? डिग्रेसिव नहीं है, कौन सा? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? प्रतिगामी, रिग्रेसिव। कौन सा? रिग्रेसिव। और अमीरों को प्रभावित कौन सा करता है? कौन सा? प्रोग्रेसिव, ठीक है। और एक फिक्स कर दिया जाए जिसके अंदर टैक्स है, वो कौन सा होता है? समानुपाती। जिसके अंदर थोड़े थोड़े टाइम के लिए मान लो बढ़ाया जाए और फिर आगे जाकर फिक्स कर दिया जाए, वो कौन सा होता है? वो डिग्रेसिव या अधोगामी टैक्स। क्लियर है? 4 प्रकार के जो टैक्स है वो अलग अलग हैं, ठीक है। भारत के अंदर कौन सा टैक्स इंप्लीमेंट किया गया है? अधोगामी। कौन सा? अधोगामी। 2 वर्ड और आते हैं, एक को कहते हैं करापात और एक को कहते हैं कराघात। करापात और कराघात, ठीक है। घात का समझ लियो, घात लगाए बैठा है ना, होता है ना, कई बार कहते हैं घात लगाए बैठा, मतलब हाँ, मौके की तलाश में। तुम भी घात लगाए बैठे रहना, ठीक है। कभी भी नौकरी लग सकती है, झपट पड़ना, नौकरी जब भी आए पास में, है ना, झपट लेना एकदम से, जाने मत देना। तो व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है, जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स लगाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? करापात। क्या कहते हैं? करापात। ये वर्ड कई बार पूछे जाते हैं, एचएससी ने पूछे ये वर्ड, ठीक है। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसको कहा जाता है? ठीक है, इंसिडेंस मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर लगाया जाए, और जो व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति टैक्स की धन राशि देता है, ठीक है, जो पे करता है, उसको क्या कहा जाता है? कराघात। क्या कहते हैं? कराघात। मौका है ना, मौके वाले को पकड़ के ले, तू दे पैसे, है ना, तो उसको क्या कहेंगे हम? कराघात। तो ये करापात और कराघात का आपको पता होना चाहिए। ये कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर कि कराघात क्या होता है और करापात क्या होता है। अब 2 टाइप के और टैक्स आते हैं, एक को कहते हैं हम डायरेक्ट और एक को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट। नाम से पता लग रहा है, ठीक है। डायरेक्ट जो पे कर दे उसको क्या कहेंगे? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट घुमा फिरा के टैक्स दे दे उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। डायरेक्ट कर कौन सा होता है? वैसा टैक्स जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, अंततः उसी से ही वसूल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर? व्यक्ति के ऊपर लगाया जाता है, और इस टैक्स को भारत के अंदर केवल 2% ही लोग देते हैं, केवल 2% ही, ठीक है। जो हमारी जनसंख्या है कितनी है? 141 करोड़, उसमें से केवल 2% ही लोग क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। जितने लोग टैक्स पे करते हैं उसमें से केवल 2% ही लोग टैक्स, कौन सा? डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स के अंदर कौन सा आएगा? इनकम टैक्स। कौन सा आता है? इनकम टैक्स, ठीक है। जब गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे अपने आप ही सब काट लेगी सरकार, अपने आप ही पता लग जाएगा सरकार को इससे टैक्स लेना है। संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स जिसको कहते हैं, है ना, नई नई जमीन खरीदी, प्लाट खरीदा, नाम करवाते हो कि नहीं करवाते? तब कुछ पैसे लगते कि नहीं लगते? लगते हैं क्या? हैं? कौन पे करता वो? है? अरे हम ले रहे हैं तो हम ही पे करेंगे, पड़ोसी थोड़ी पे करने आएगा। तो हम डायरेक्ट दे रहे हैं ना उस टैक्स को, तो संपत्ति कर हो गया। निगम कर, कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं, कंपनियां वगैरह देती है। उपहार, गिफ्ट, किसी को गिफ्ट देते हो, है, तब टैक्स देना पड़ता है। दिया गया है गिफ्ट है, ये तुम्हारे वाले 5-10 रुपए के गिफ्ट के ऊपर टैक्स थोड़ी लेंगे। ठीक है, मिनिमम अमाउंट 50,000 होनी चाहिए। 50,000 से अबो का अगर कोई गिफ्ट दे रहा है किसी को तो उसके ऊपर टैक्स लगता है 30%। उपहार, ठीक है। मैच होते हैं, मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है 30%। सरकार कहती है आ जा इधर आ, ठीक है, कितना मिला? 1 करोड़, कोई बात नहीं, 30 लाख इधर दे दे, 70 तेरा ले जा, ठीक है। क्रिस गेल भारत के अंदर खेलने आया, मैन ऑफ द मैच मिल गया, क्रिस गेल को भी बुला लेगी सरकार, आ जा इधर, टैक्स दे, 30% टैक्स ले लेगी उससे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? गिफ्ट होते हैं। इसके अंदर भी क्या लिए जाते हैं? टैक्स लिया जाता है, ठीक है। कृषि कर, एग्रीकल्चर के ऊपर भी टैक्स लगता है, ठीक है। भू राजस्व, ठीक है, एक्सपेंडिचर के ऊपर, लाभांश के ऊपर, ब्याज के ऊपर भी, ठीक है। ये जो लाभांश होता है ये कंपनी के अंदर अपने शेयर धारकों को वगैरह दिया जाता है टैक्स। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह व्यक्ति उसका भुगतान नहीं करता बल्कि दूसरा व्यक्ति करता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने कपड़े खरीदे हैं, कपड़ों के ऊपर क्या लगता है? टैक्स, ठीक है। क्या जिसने कपड़ा बनाया उससे लिया गया? ना, जो खरीदेगा उसको पे करना पड़ता है, ठीक है। क्या डायरेक्ट दिया गया?
घुमा फिरा के दिया गया है ना, फाइनली देना तो पड़ेगा। तो 98% लोग कौन सा टैक्स पे करते हैं? इनडायरेक्ट। कौन सा? इनडायरेक्ट। आप लोग भी अभी तक कौन सा टैक्स पे करते आ रहे हो? इनडायरेक्ट। ठीक है, कौन सा? इनडायरेक्ट। यानी कि व्यक्ति उसका भुगतान नहीं करता बल्कि दूसरा व्यक्ति उसका भुगतान करता है। यह किसके ऊपर लगाया जाता है? वस्तुओं के ऊपर। कोई भी चीज आप खरीदते हो, ठीक है, यहां पर वस्तुओं का मतलब है गुड्स। ठीक है, वस्तुओं का मतलब क्या है? गुड्स, यानी कि जिसको आप टच कर सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक गुड्स और दूसरा सर्विस। सर्विस जिसको हम टच नहीं कर सकते। अब मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड करवा रहा हूँ? सर्विस, सेवा कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्या कर रहा हूँ? सेवा। देखो हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है ना, क्या कर रहे हैं जी? सेवा कर रहे हैं। गांव में कोई भी पूछता क्या करते हो जी? सेवा करते हैं हम तो, है ना। सही है, एकदम बढ़िया, है ना। आगे जाकर तुम भी गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे, तुमसे कोई पूछे क्या करते हो जी? हम तो सेवा करते हैं। ठीक है, रिश्ते वाले तब मत बोल देना। ठीक है, भाग जाएंगे। ठीक है, तो कितने % लोग? 98। ठीक है, इसके अंदर बिक्री कर। ठीक है, कोई भी सामान आप खरीदते हो तो उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। ठीक है, कौन सा? बिक्री। सीमा शुल्क, ठीक है, कस्टम ड्यूटी टैक्स बोलते हैं इसको। वाहन कर, ठीक है, कोई भी नया आप व्हीकल खरीदते हो टैक्स लगता है शुरुआत के अंदर ही। ट्रांसपोर्टेशन टैक्स वगैरह काफी टैक्स होते हैं उसके ऊपर, देखा है कभी? ये सीधा हाँ एजेंसी वाले को पकड़ा दो, ये ले भाई नोट की गड्डी, टेची पकड़ नोटों की, हट जा साइड है। उसके अंदर पूरा आपको बिल दिया जाता है, उस बिल के अंदर अलग अलग टैक्स मेंशन किया जाता है, उसके अंदर चेक करना चाहिए कितना टैक्स है कितना नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सबसे बड़ा आजकल भारत के अंदर जीएसटी। एक और कौन सा? मनोरंजन। कल मूवी देखने आए थे, टैक्स लगा था फतेहबादी के अंदर, हम टैक्स देके आए थे कल। ठीक है, आप तो रह गए, आपका बच गया टैक्स। ठीक है, हाँ जी, फतेहबाद देखने गए थे, आए थे, गए थे, आए भी तो थे वापसी, देख के आए थे। पूरा नहीं सुना ना, देख के आए थे, देखने गए थे, हैं, देख के आए थे। ये बच्चे घर से आए थे देखने, इनको हम फतेहबाद लेके गए, है ना। है मनोरंजन कर। ठीक है, मूवी वगैरह के ऊपर जो टैक्स लगता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? हमारा मनोरंजन। आया समझ में? जो सीधा सरकार को दे दे वो कौन सा? डायरेक्ट है। और जो खुद जो जिस वस्तु का निर्माण करता है वो ना देकर कोई दूसरा या तीसरा व्यक्ति उस टैक्स को पे करता है, वो कौन सा होता है? इनडायरेक्ट है। कौन सा होता है? इनडायरेक्ट है। आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आता है, विच इज द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि इसके अंदर कौन सा आपका डायरेक्ट टैक्स है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, इसके अंदर से यहां से ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो इधर हमारे लिखे हुए कौन से? अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, और इधर कौन से हैं? डायरेक्ट। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज टैक्स। ठीक है, एक्साइज टैक्स लगता है एक जगह से दूसरी जगह तक कोई चीज लेके जाते हैं तो। ठीक है, और कौन सा? सर्विस टैक्स। ठीक है, अभी पहले हमारे देश के अंदर सर्विस और वैट लगते थे ज्यादा, इन दोनों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, और इन दोनों को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? जीएसटी के साथ। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एक टैक्स है, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट का नारा था, ठीक है, एक देश एक टैक्स, तो वही उन्होंने इंप्लीमेंट किया था। उससे पहले कांग्रेस ने भी इसको इंप्लीमेंट किया था, बट उस समय क्या होता है कि अपोजिशन की जो सरकार होती है उस चीज का विरोध करती है, तो उस समय बीजेपी ने जीएसटी को लागू नहीं होने दिया था, और जैसे ही बीजेपी की सरकार आई तो तुरंत इन्होंने जीएसटी को लागू कर दिया। ठीक है, तो ये सरकारों के बीच में मतभेद चलता रहता है। तो ये खत्म हो गया। कस्टम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कहां पर लगते हैं ये? सीमा। ठीक है, जहां पर कस्टम ऑफिसर आपने देखा होगा व्हाइट ड्रेस पहन के आते हैं। ठीक है, कौन से? नहीं, एयरपोर्ट पे एक्साइज टैक्स होता है, एक्साइज वाले होते हैं। ठीक है, ये आपको मिलेंगे पोर्ट के ऊपर, सी पोर्ट। ठीक है, समुद्र के किनारे जहां पर भी है वहां पर भी जो भी बाहर से सामान होता है उससे कस्टम ड्यूटी ली जाती है। ठीक है, सीमा कर लिया जाता है उनसे। ठीक है, एक्साइज वाले एयरपोर्ट पे खड़े रहेंगे। अब मान लो आप चले गए विदेश में घूमने, वहां पर फोन देखिए सस्ते, ले आओ 6-7 फोन, तुरंत आपसे टैक्स वसूल लेंगे, एक्साइज वाले मिलेंगे वहीं पर, आ जाओ भाई पकड़ो इसको, है ना। इलीगल होती है वो चीजें, 1 या 2 फोन आप लेके आ सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, अगर थोड़े से आप बोलने के अंदर ठीक ठाक हो तो आप 3 फोन तक भी चल सकता है वहां पर। ठीक है, अगला है मार्केट टैक्स। शेयर मार्केट के अंदर शेयर वगैरह खरीदते हैं, ठीक है, जब बेचते हैं तो टैक्स लगता है। ठीक है, वो वाला। बिक्री, सेल टैक्स, कोई भी चीज सामान खरीदते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, अगला प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, एक और टोल टैक्स।
टोल टैक्स, ठीक है। टोल टैक्स क्या होता है, क्या सीधा सरकार के पास चला जाता है, आप पे करते हो, किसके पास जाता है, पहले कंपनी के पास, फिर वो कंपनी आगे किसको पे करती है, सरकार को, है ना। जो हम रोड के ऊपर इस सड़कों को इस्तेमाल करते हैं, इसके ऊपर चलने का सरकार टैक्स लेती है हमसे, ठीक है। अब आप लौट के चलो, उठक बैठक करके चलो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। क्यों, टैक्स दिया भाई, चलेंगे हम, चाहे लौट के चले, हम कैसे चले, है ना, चाहे रेंगते हुए चले, है ना। स्टैंप टैक्स, ये कौन सा होता है, हाँ नोटरी वाले, ठीक है, जब जमीन नाम होती है, ठीक है, तब एक टैक्स होता है, कौन सा, स्टैंप कर, ठीक है। तो ये हो गए कौन से, अप्रत्यक्ष, ठीक है। कौन से कर हो गए, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर। स्टैंप कर भी हम डायरेक्ट नहीं देते, ठीक है, हम नहीं देते, ठीक है, ये हमारे ऊपर लगकर कोई और पे करता है, वैसे तो हम ही देते हैं, बट बीच में कोई और आकर वो सरकार को पे करता है स्टैंप को, ठीक है। प्रत्यक्ष कर कौन से, जो डायरेक्ट हम पे करते हैं, इसके अंदर सबसे पहला आता है एसेट, संपत्ति कर, ठीक है। हद पीछे बीच बीच में क्या हुआ था, जितने भी कुछ पॉलिटिशियंस थे उनके ऊपर संपत्ति के ऊपर आरोप लगा हुआ था, इनकी हद से ज्यादा संपत्ति है, ठीक है, क्योंकि संपत्ति अगर ज्यादा होती है उसके ऊपर टैक्स पे करना होता है, ठीक है। तो वही कर होता है, ये हम डायरेक्ट पे करते हैं। अब मान लो कल ना तुम गवर्नमेंट जॉब लग जाओ, बुन्ना के अंदर 15-20 दुकान खरीद लो, और तुम सरकार को बताओ ही ना कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एब्सोल्यूट गरीब हूँ, है ना, एब्सोल्यूट गरीब हूँ, ठीक है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। फिर सरकार क्या करेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलेगी, मनीष नाम का बंदा है, इसके घर जाके रेड मारो, ठीक है। मनीष पकड़ा गया, हाँ भाई क्यों छुपा रही है संपत्ति, मनीष से पूछेगा इतनी संपत्ति को क्यों छुपाई आपने, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, पूरी फैमिली की ही संपत्ति काउंट होती है, ठीक है। अब आप इनकम सर्टिफिकेट बनाते हो, क्या आपकी इनकम का सर्टिफिकेट होता है या आपके फादर साहब का होता है, बस, ठीक है। उसके अंदर अगर आप इनकम कमा रहे हो तो आपकी भी इनकम आएगी उसके अंदर, ठीक है, लीगल तरीके से देखा जाता है। तो अगला एग्रीकल्चर टैक्स है, पानी का माल मूल भर के आते हैं, वो क्या होता है, ऐसे टैक्स ही होता है। वेल्थ, धन कर, ठीक है, जितना आप धन कमा रहे हो उसके ऊपर टैक्स। इनकम, सैलरी जो आ रही है उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। आप भी पे करते हो क्या इनकम टैक्स, कोई देता है इनकम टैक्स, नहीं दे रहा ना। कॉर्पोरेट टैक्स, बड़ी बड़ी कंपनियां, सबसे ज्यादा टैक्स कौन पे कर रही है, टैक्स पे करने में सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, पीछे मैं करवा के आया आपको, टाटा, कौन सी, टाटा, ठीक है, सबसे ज्यादा टैक्स पे करती है टाटा, ठीक है। उसके बाद में बिजनेस टैक्स, ठीक है, बिजनेस के ऊपर टैक्स लगता है। लैंड रेवेन्यू टैक्स, भू राजस्व कर, ठीक है, भूमि के ऊपर टैक्स लगता है। डेथ टैक्स, विरासत कर भी इसको बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति मर गया, उसकी जमीन किसी दूसरे के नाम पे करवानी पड़े, तब जो टैक्स दिया जाता है उसको डेथ टैक्स कहते हैं, ठीक है। ये मत सोचना जी मरेंगे तो पहले टैक्स लेंगे, ऐसा नहीं होता। आखिरी सांस, रुक जा रुक जा रुक जा भाई, टैक्स दे के जा फिर आखिरी सांस ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब मान लो ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई संतान ना हो, ठीक है, या फिर जैसे हमारे पिता है, मरने के बाद में हम क्या कहते हैं, जमीन हमारे नाम आ जाएगी, ऐसे थोड़ी आएगी, करवानी पड़ती है ना। तो बीच में हमें कुछ टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तब जाकर हमारे नाम होती है। कहते हैं ना खर्चा लगता है कुछ, ठीक है, 20-30 हजार रुपए लग जाते हैं नाम करवाने के लिए जमीन का, ठीक है। तो वही कौन सा टैक्स होता है, डेथ टैक्स। मरने के बाद में, ठीक है, जिंदा जागता से अपने नाम करोगे तो वो डेथ टैक्स नहीं होता फिर वो, ठीक है। अगला गिफ्ट टैक्स, उपहार है, डेयरी मिल्क देते हो किसी को, गिफ्ट ही दे रहे हो, हाँ, 20 रुपए की होती है, 5 रुपए उसके ऊपर टैक्स लग जाता है, ठीक है, तो उपहार, ठीक है। तो ये हो गए। अब कुछ करों के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर आता है एक आपका कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, निगम कर। कौन सा कर, निगम। यह किसके ऊपर लगता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर। कैसा कर रही है, प्रत्यक्ष। कंपनियां डायरेक्ट ही पे करती है ना, कंपनियां डायरेक्ट पे करती हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है। मुनाफे के ऊपर कितना होता है, ये 30%, ठीक है। और केंद्र सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था आपका, निगम कर, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, उसकी जो इनकम होती है वो सबसे ज्यादा किससे वसूल करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स से। किससे, कॉर्पोरेट, ठीक है। कॉर्पोरेट सेक्टर बोलते हैं इसको, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, उनके मालिक होते हैं, उनसे डायरेक्ट वसूल करती है 30%। वो दिखाते हैं कि हमारी इतनी बचत है, इस बचत में से वो क्या है, टैक्स निकाल लेते हैं।
ठीक है, कौन सा ये प्रत्यक्ष, इसके अंदर छुपाते हैं वो हमारी इनकम। बोला हमारे पास तो इतने ही बचे हैं जी। अब ये देखो भारत के अंदर जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हो कितने परसेंट के लोग हैं, 2% है, और वो 2% भी चोरी करने के लिए आगे रहते हैं टैक्स के। अब मान लो ये आंकड़ा अगर उल्टा हो जाता तो चोरी, हम इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी नहीं कर सकते, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की चोरी नहीं कर सकते हैं। अब मान लो आप कोई भी सामान खरीद के लेके आते हो, जैसे मान लो अपनी डिजिटल पैनल लेके आए, ठीक है, इसके ऊपर कितना जीएसटी, 28% है, 28% जीएसटी पे करके आए। मान लो 30% मान लेते हैं, ये बोर्ड है 2 लाख का, हमने इसका पे किया है 2 लाख, और इसके ऊपर कितना 30% जीएसटी, इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, 30% टैक्स को निकाल दो इसके अंदर से, कितना हो गया 140, कितना हो गया 140, और टैक्स लगाने के बाद कितना हो गया। अब जिसने इसको बनाया उसने क्या टैक्स दिया, नहीं, हम गए खरीदने, हम कहते हैं भाई ना तू टैक्स मत ले, क्या वो मान जाएगा, नहीं मानेगा, वो कहेगा टैक्स मेरे पास थोड़ी आएगा, टैक्स किसके पास जाएगा, सरकार के पास, ठीक है। क्या उसको टैक्स को हम चुरा सकते हैं, नहीं, नहीं चुरा पाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास सैलरी आ रही है, इनकम है मान लो हमारा, ठीक है, उस इनकम के अंदर तो हम अगर अकाउंट में नहीं आ रही, ठीक है, सीधा कैश दे रहा है, हम तो बता सकते हैं जी हमारे पास तो 5,000 रुपये बचता है, बचत के ऊपर टैक्स लिया जाता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हम छुपा सकते हैं हमारी इनकम को, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कर के अंदर क्या है, चोरी होने की संभावनाएं ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहां पर इनडायरेक्ट के अंदर ऐसा नहीं होता। सबसे ज्यादा कौन देती है, टाटा, फिर रिलायंस और बिरला, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो टैक्स पे करती है। अगला आता है उपहार गिफ्ट टैक्स, यह भी कौन सा है, प्रत्यक्ष, किसके ऊपर 50,000 से अधिक का गिफ्ट मिलता हो। आपने कई बार देखा होगा गिफ्ट जो दिया जा रहा है 49,999, इतने रुपए का टैक्स दे, इतने रुपए का गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट देने के बाद में उसके कितने रुपए बच गए, 15,000, कितने बच गए 15, 1 रुपया उसने कम दिया है, ठीक है। मान लो जैसे केबीसी के अंदर वो कितना दे रहे हैं, 5 करोड़, 50,000 भी होता है ना इनाम उसमें। अब उस 50,000 की जगह अगर वो सीधा कह दे कि ये लो, अमिताभ बच्चन बोले आपको कि ये लो आपको 49,999 रुपए हम गिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या चला जाएगा, 15,000 रुपए बच जाएंगे हमारे। अमिताभ बच्चन का कुछ नहीं जा रहा इसमें, ठीक है। अगर हमें वो 50,000 दे रहे ना तो उसके अंदर सरकार तुरंत कहेगी आजा बेटा इधर, पहले 30% टैक्स देके जा इसमें गिफ्ट में से मेरे, है ना, गिफ्ट लेना बेकार है इंडिया में तो, है ना। अब 5 करोड़ खेल के जीते हम गिफ्ट को, और सरकार कहेगी आजा 1.5 करोड़ देके जा, बैठी बैठी 1.5 करोड़ कमा लिया। ये सबसे बड़ी कमाई तो है ना, कुछ नहीं करना, बस ये टुकुर टुकुर देखते रहना है किसको गिफ्ट मिल रहे हैं, हाँ आजा भाई, है ना। तो 3.5 करोड़ रुपए आपको कैश मिलते हैं, ठीक है। ड्रीम 11 के अंदर खेलते हो 30% टैक्स करता है। पीछे दक्षिण भारत के अंदर शायद मध्य प्रदेश की थी, महाराष्ट्र की बात थी, एक सब इंस्पेक्टर था 1 करोड़ जीत गया, ऊपर वाला ऑफिसर था उसने कहा कि इसने मेरे को बताया नहीं। अब ये बता भाई, ये गिफ्ट मिला उसको, गिफ्ट का तेरे को क्यों बताए, बोला मैं इसकी कार्रवाई करूंगा, कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसका, ठीक है। तो जो गिफ्ट कर है उसके ऊपर कितना लगता है हमारा, 30%, कितना लगता है 30। अगर आप इन फ्यूचर अगर किसी को गिफ्ट देते हो 50,000 रुपए का, ठीक है, मान लो आगे जाकर आप कोई संस्था खोल देते हो, केबीसी लाइक दैट है, अगर आप उनको अगर टैक्स गिफ्ट दे रहे हो ना, तो आप अमाउंट 50,000 से अगर बिलो रखोगे तो वहां पर 49,000 अगर रखोगे तो आपको जो एम्प्लॉय होंगे उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा फिर, ठीक है। आपकी उसको पूरा 49,999 रुपए मिल जाएगा, 1 रुपया कैश में दे दो, ये ले भाई, है ना। तो यहां पर टैक्स, अगर ये एक फालतू कर दिया 50,000 तो क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। जैसे गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, उनकी लेंथ को लेकर टैक्स होता है, ठीक है। अगर 4,000 mm की गाड़ी है, ठीक है, लंबाई के अंदर, तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो क्या करते हैं ये गाड़ियां वाले, मारुति सुजुकी वाले, इसकी जो लेंथ है ना वो इतनी इतनी रख देंगे, ठीक है, 3,998। अब 2 mm से कुछ फर्क पड़ जाएगा क्या है,
कुछ फर्क पड़ेगा? मान लो सेंटीमीटर है ये, ठीक है, जितने भी ये रखते हैं, ठीक है, 2 मीटर जो इसकी यूनिट है, 2 यूनिट अगर कम कर दे कोई फर्क पड़ेगा? ऐसे कोई बम्पर डाके फालतू कर देंगे बाद में, है ना? तो वो किससे बचते हैं? टैक्स सिस्टम से। किससे बचते हैं? टैक्स सिस्टम से। भारत का ऐसा ही टैक्स सिस्टम है, ठीक है, जिससे हर कोई बचना चाहता है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपकी सैलरी भी ज्यादा होगी तो आप भी कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ करोगे कि जिससे टैक्स वगैरह बच जाए, ठीक है। जैसे ITR भरा जाता है बाद में, आप दिखाते हो कि मेरा इतना खर्चा हो गया, इतना खर्चा हो गया, कुछ मेरे को पैसे वापसी दो। इनकम टैक्स आपका साल ईयरली लगता है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ का GST पे करते हैं, अब हमारे पास इसका खर्चा है, AC ले आए तो GST हमारा बच जाएगा, ठीक है। AC है उसका हम दिखा देंगे, हमने तो पहले GST पे कर रहे हैं, ठीक है। अब हम AC के ऊपर GST नहीं देंगे तो हमारी GST के अंदर क्या हो जाती है? छूट हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है गिफ्ट के अंदर भी, अगर आप अमाउंट थोड़ी सी कम रखोगे तो आपको क्या है, ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा। विवाह या समधि द्वारा दिए गए उपहार जो होते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता। सरकार ने इनको छोड़ रखा है, देखो छोड़ रखा है इनको, ठीक है। विवाह है ना, विवाह क्या है? विवाह और संबंधी, ठीक है। इनके ऊपर जो उपहार जो दिए जाते हैं, ठीक है, शादी ब्याह के अंदर ट्रक भर के आता है ना, गिफ्ट ही तो होते हैं वो, उनके ऊपर वो क्या होते हैं? टैक्स से छूट होते हैं, उनके ऊपर ये गिफ्ट टैक्स नहीं लगता, ठीक है। एक आता आपका वैल्यू एडिड टैक्स। पहले ये वैट था भारत के अंदर जो लागू था, ठीक है, जिसको हम वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। सबसे पहले कहा किस देश के अंदर इंप्लीमेंट था ये? फ्रांस। किस देश के अंदर इंप्लीमेंट था? फ्रांस। भारत के अंदर जो वैल्यू एडिड टैक्स लगाया गया था किस समिति के द्वारा? LK झा। किसके द्वारा? LK झा, ठीक है। कौन सा टैक्स है ये? अप्रत्यक्ष। कौन सा है? अप्रत्यक्ष टैक्स है। किसके ऊपर? बिक्री पर। कौन लेती है? राज्य सरकार। कौन लेती है? राज्य। पहले बिक्री टैक्स लगता था, ठीक है, हर स्टेट का अलग अलग बिक्री टैक्स होता था, ठीक है। जैसे मान लो हरियाणा के अंदर हम मान लेते हैं जो वैट है ये था मान लो 18%, ठीक है। उधर ही हमारे पड़ोसी देश है, मान लेते हैं राजस्थान के अंदर यही वैट है, कितना है? 20% बिक्री के ऊपर। और जो सामान जहां बनाएगा वो उसी स्टेट के अंदर बेच सकता है, ठीक है। मान लो कोई कंपनी है, अब वो कहाँ आएगी? इधर तो उसको 18% वैट लग रहा है, इधर उसका 20% लग रहा है, तो कहाँ जाएगी वो? हरियाणा के अंदर। गुजरात के अंदर वैट कम था और इसीलिए सारी कंपनियां कहां पर स्थापित हो गई थी? गुजरात। हरियाणा ने क्या किया? एक अलग से सेज स्थापित कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे सेज क्या होता है, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। गुड़गांव को बना दिया और वहां पर क्या कर दिया? टैक्स घटा दिया। तो सारी कंपनियां कहां चली गई? सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उस क्षेत्र के अंदर वो कितनी कंपनियां लगवाना चाहती है, ठीक है। पहले ये था, अब GST कर दिया, अब कहीं पर भी कंपनी स्थापित हो टैक्स तो उतना ही लगना है, ठीक है। अगर गुना के अंदर किसी चीज की डिमांड ज्यादा है तो कंपनी कहाँ स्थापित हो जाएगी? गुना के अंदर ही, ठीक है। दूसरी जगह अगर स्थापित करेंगे तो उनका क्या लगेगा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और उसको कम करने के लिए वो कंपनी यहीं पर स्थापित कर देंगे, लेबर वगैरह सस्ता मिल जाता है, तो इसीलिए, ठीक है। तो सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं इसको। कौन? केंद्र सरकार किसके ऊपर लेती है? उत्पादन, प्रोडक्शन जो होता है उसके ऊपर ये लिया जाता है। अप्रत्यक्ष है। वैट सबसे पहले किसने? 2005 में किसने? हरियाणा ने। भारत के अंदर सबसे पहले किसके अंदर वैट लगा? राज्य में हरियाणा। और सबसे अंत के अंदर उत्तर प्रदेश। सबसे अंत में किसने लगाया था? उत्तर प्रदेश। अब अगली क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप के टैक्स। एक जानेंगे सर्विस टैक्स के बारे में और दूसरा जानेंगे हम GST क्या होता है, कंप्लीटली GST, और किस तरीके से हमें जो टैक्स पे करते हैं, कितनी इनकम के ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है, उसके ऊपर जानेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतना रखते हैं, इसको रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। आपके चैनल पे आ जाएगी क्लास, ठीक है। चलिए।